संत रामपाल जी महाराज दुनिया की नजर में एक आध्यात्मिक संत हैं, लेकिन उनके अनुयायियों का मानना है कि संत रामपाल जी भगवान हैं। संत रामपाल जी के ज्ञान का प्रचार विश्व स्तर पर चल रहा है। उनकी पुस्तकों को पढ़कर उनके सत्संग प्रवचन के माध्यम से अनुयायियों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। ऐसे में लोगों के द्वारा किया गया एक ही सवाल सामने आता है कि यदि संत रामपाल जी सच में भगवान हैं, तो वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते। तो आज उन तमाम लोगों के सवाल का सही उत्तर इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। बस मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और पूरी जानकारी को हासिल करें। दोस्तों, एक बात आप अच्छे से जानते हैं, जो व्यक्ति सच बोलता है उस व्यक्ति के बहुत से दुश्मन होते हैं। सच को कोई इतनी जल्दी ग्रहण नहीं करता क्योंकि सत्य कड़वा होता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत ग्रहण कर लेता है। वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों को पढ़कर, उनके सत्संग प्रवचन को सुनकर सच्चाई से परिचित हो चुके हैं और संत रामपाल जी की पुस्तकों में से प्रमाण पढ़कर अपने सदग्रंथों में से प्रमाणों को मिला चुके हैं, वो लोग इस समय सच्चाई से परिचित हैं। वो लोग सच्चाई को जान चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज को भगवान मान चुके हैं। लेकिन जो लोग अभी भी यही सवाल करते हैं कि संत जी जेल में क्यों हैं, जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते, तो शायद उन्हें सच के लिए की गई कुर्बानियां याद नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, सत्य के लिए ईसा मसीह जी को सूली पर चढ़ना पड़ा, राजा हरिश्चंद्र जी को परिवार सहित बिकना पड़ा, मंसूर जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, सुकरात जी को जहर का प्याला पीना पड़ा, मीराबाई जी के घर वाले दुश्मन हो गए, नानक साहिब जी को बाबर की जेल में रहना पड़ा, गोविंद सिंह जी ने भी अपना सर्वस्व दान कर दिया, रविदास जी के भी घर वाले ही दुश्मन हो गए, उनके अपने ही उनके खिलाफ खड़े हो गए, दादू जी, पीपा जी, घीसा जी आदि को भी सत्य के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। अपनों से ही उनको बहुत ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ा। और अब संत रामपाल जी द्वारा सत्य की अलख जगाने पर पूरा लोकतंत्र खिलाफ हो गया। पूर्णतया निर्दोष होने पर भी दोषी साबित कर दिया गया। पहले सतलोक आश्रम पर हमला, फिर संत रामपाल जी व उनके 950 अनुयायियों को जेल, फिर सुनियोजित तरीके से दोषी साबित करना। आखिर कसूर सत्य बोलना व सत्य भक्ति करना था क्या? ये गुनाह हो गया क्या? अब भक्ति करना भी कोई गुनाह है क्या? जरूरत है सिर्फ हमें विचार करने की। इतिहास गवाह है कि सत्य को हमेशा बार बार परीक्षा देनी पड़ती है और झूठ अपने आप फला फूला है, पर झूठ के पांव नहीं होते और सत्य स्थायी निवास बनाता है। इतिहास में जो भी महापुरुष सत्य की राह पर चले, उनकी कीर्ति आज जग में है, और जो झूठ, धोखा, छल कपट के मार्ग पर चले, उनकी संसार में बदगति हुई है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। सत्य अपनी स्थायी जगह अवश्य बनाता है। एक ना एक दिन सच्चाई ऊपर जरूर आती है। संत रामपाल जी पर लगे हुए सभी झूठे केस एक दिन जरूर खारिज होंगे और संत रामपाल जी बाइज्जत बरी होकर हम लोगों के बीच जल्द ही आएंगे। झूठ की बुनियाद पर केस नहीं जीते जाते। संत बेदाग होते हैं, उन्हें दागदार करने की व्यर्थ कोशिश धूमिल हो जाएगी। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके निर्दोष को दोषी साबित करना लोकतंत्र की हत्या है तथा सत्य को खत्म करने की कुचेष्टा मात्र है। संत रामपाल जी कहते हैं कि अच्छी फसल देने के लिए जमीन को अपनी छाती पर हल चलवाना पड़ता है। मिट्टी में मिला हुआ बीज पकने के बाद सैकड़ों मन अपने जैसा तैयार कर लेता है। लंबी छलांग के लिए एक कदम पीछे जरूर हटना पड़ता है। घनघोर अंधेरे के बाद सूर्य की किरण प्रकाशित होती है और संपूर्ण तिमिर का नाश कर देती है। इसी तरह सत्य जमीन फाड़कर अवश्य बाहर आएगा। अंत में जीत सत्य की ही होगी। तो दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफी है। तो दोस्तों, मेरा आपसे अंत में यही निवेदन है, आप जी संत जी की निंदा करके अपने कर्म ना बिगाड़ें, क्योंकि यह स्वयं पूर्ण परमात्मा का अवतार है। क्योंकि इनके आशीर्वाद मात्र से ही नाम दीक्षा लेने मात्र से ही लोगों के भयंकर से भयंकर,
लाइलाज से लाइलाज बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं। एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। यदि आप लोग संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझना चाहते हैं तो उनके द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा अवश्य पढ़ें और उसमें से प्रमाण देखकर अपने शास्त्रों में प्रमाण मिलाएं। उसके बाद ही आप टीका टिप्पणी करें। संत की पहचान उनके ज्ञान से होती है। आप लोग संत जी का प्रवचन जरूर सुने। साधना चैनल पर 7:30 बजे शाम को संत रामपाल जी के सत्संग प्रवचन आते हैं। आप लोग उनको जरूर सुने और सच्चाई को जड़ से जाने कि आखिरकार सच्चाई क्या है। बिना ज्ञान को समझे आप कोई भी टीका टिप्पणी ना करें, संत जी को बुरा भला ना कहें। यदि आप संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपके फोन पर ऑनलाइन PDF पहुंचा दी जाएगी। आप उस पुस्तक को पढ़कर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और यदि आपको कोई सुझाव देना है या आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आपके सवाल का आपको उत्तर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।